हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर डे, डिजाइन योर लाइफ की, जिसे लिखा है सोम बथला ने। आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े प्लान, किसी बड़ी स्ट्रैटेजी या किसी जादुई ट्रिक की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ एक दिन सही बनाना काफी होता है, क्योंकि जब आप अपने दिन पर काबू पा लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बहने लगती है जो आपने अपने लिए चुनी है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रोडक्टिव, इतने शांत और इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं, वो भी इस दुनिया की सारी भागदौड़ के बीच? सोम बथला कहते हैं, इन लोगों में कोई सुपर पावर नहीं है। इनके पास सिर्फ एक कला है, हर दिन को डिजाइन करने की कला। असल परिवर्तन एक ही दिन से शुरू होता है, वो दिन जब आप ये निर्णय लेते हैं कि अब बस मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। और यही वो मुख्य विचार है जिस पर यह किताब बनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे गोल्स से बनती है, लेकिन बथला कहते हैं, योर गोल्स डोंट डिजाइन योर लाइफ, योर डेली हैबिट्स डू। यानी आपकी जिंदगी का ढांचा आपकी रोजमर्रा की छोटी आदतों से बनता है, न कि किसी बड़े सपने से। आप चाहे जितना बड़ा सपना क्यों ना देखें, अगर आपका दिन बिखरा हुआ है तो सपना सिर्फ ख्याल बन के रह जाएगा। लेकिन अगर आपका दिन साफ, स्ट्रक्चर वाला और मीनिंग से भरा है तो जीवन खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर दिन बस 4 चीजें चाहिए: डायरेक्शन, डिसिप्लिन, एनर्जी और क्लैरिटी। कितने लोग सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं। शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है और पूरा दिन उलझन से भर जाता है। फिर शाम तक गिल्ट रहता है कि आज भी टाइम वेस्ट हो गया। बथला कहते हैं, अगर सुबह आपकी नहीं तो दिन भी आपका नहीं। याद रखिए, आपका डे डिजाइन ही आपकी लाइफ डिजाइन बनता है। अगर दिन उद्देश्य से शुरू हो तो जिंदगी भी उद्देश्य की ओर मुड़ जाती है। अगर दिन सही आदतों से भरा हो तो जीवन सही दिशा में चलने लगता है। अगर दिन फोकस से भरा हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि आपका भविष्य किसी दूर के पल में नहीं लिखा जा रहा, वो तो आज लिखा जा रहा है आपकी हर चॉइस के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस किताब की वे 10 पावरफुल लर्निंग समझेंगे जो आपको अपने दिन को मास्टर करने में मदद करेंगी, और उसी के साथ आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करना सीख जाएंगे। हर लर्निंग एक अलग स्टाइल में होगी, स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ और बिल्कुल सिंपल कॉन्वर्सेशनल हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली सीख से, जहां हम जानेंगे कि क्यों मॉर्निंग डिजाइन इज इक्वल टू लाइफ डिजाइन और कैसे एक सही सुबह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोम बाथला कहते हैं, इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे, एंड इफ यू विन योर डे यू विन योर लाइफ। यानी आपकी सुबह आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है और आपका दिन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अक्सर लोग बदलाव की शुरुआत किसी बड़े रेजोल्यूशन, बड़े प्लान या बड़ी मोटिवेशन से करना चाहते हैं, लेकिन बाथला बताते हैं कि बदलाव कभी बड़ी चीजों से नहीं शुरू होता, वो हमेशा एक छोटी शांत सुबह से शुरू होता है। सुबह वो समय है जब आपका दिमाग सबसे साफ, आपका मन सबसे रिसेप्टिव और आपका एनर्जी सिस्टम सबसे फ्रेश होता है। ये वो समय है जब बाहरी दुनिया का शोर कम होता है और भीतर की क्लैरिटी तेज होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब उनकी सुबह पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी ऊर्जा खींच लेते हैं। उनका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है और फिर पूरा दिन उसी कियोस में बीत जाता है। बाथला कहते हैं, अगर सुबह आपकी नहीं है तो दिन भी आपका नहीं रहेगा। तो सुबह को अपना बनाने का सबसे सरल तरीका है मॉर्निंग रिचुअल्स। ये रिचुअल्स बड़े या फैंसी नहीं होने जरूरी, वे बहुत छोटे हो सकते हैं, बस ऐसे जो आपके माइंड को रीसेट करें और आपको डायरेक्शन दें। सोम बाथला 3 कोर हिस्सों की बात करते हैं। 1. मॉर्निंग साइलेंस, 5 से 10 मिनट की शांति। ये सबसे पावरफुल शुरुआत है। सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांसें लेकर बैठिए। आप पाएंगे कि आपका मन अपने आप हल्का, स्पष्ट और सेंटर्ड महसूस करने लगता है। ये आपके दिमाग को मैं नियंत्रण में हूं वाला सिग्नल देता है। 2. मॉर्निंग मूवमेंट, थोड़ी हल्की बॉडी एक्टिविटी। आपको जिम नहीं जाना,
बस स्ट्रेचिंग, टहलना या कुछ सिंपल मूवमेंट्स, क्योंकि हल्की बॉडी एक्टिवेशन आपके ब्रेन को तुरंत जागरूक, तेज और एक्टिव बनाती है। ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को ऊंची फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। 3. मॉर्निंग माइंडसेट, कुछ मिनट का माइंडसेट शेपिंग। इसमें 3 पावरफुल चीजें शामिल हैं। 1. अपने गोल्स की एक झलक, 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस और 3. इस दिन का इरादा यानी इंटेंशन। बातला कहते हैं, एवरी मॉर्निंग इज अ ब्लैंक कैनवस, वॉट यू राइट ऑन इट बिकम्स योर रियलिटी। जब आप दिन की शुरुआत पर्पस से करते हैं तो वर्क स्पेस, रिश्ते, डिसीजंस सब पहले से बेहतर हो जाते हैं। आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप क्रिएटिव बन जाते हैं। और सबसे खास बात, मॉर्निंग डिजाइन कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है, ये कोई कंपटीशन भी नहीं है। ये आपकी पर्सनल स्पेस है जहां आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप अपनी जिंदगी के डिजाइनर हैं। इस लर्निंग का सबसे बड़ा सार ये है कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको पूरा जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, बस सुबह बदलिए और बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। अब जब हमने समझ लिया कि सुबह की क्वालिटी ही दिन की क्वालिटी तय करती है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां बातला बताते हैं कि कैसे क्लैरिटी के बिना कोई दिन मीनिंगफुल नहीं बन सकता और क्यों डेली फोकस लिस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी का असली हथियार है। सोम बाथला कहते हैं, अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैनॉट बिल्ड अ फोकस लाइफ। यानी अगर आपका मन बिखरा है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई ही बनेगी। और मन सबसे ज्यादा बिखरता है जब आपके पास ये स्पष्ट नहीं होता कि आज आपको किस दिशा में बढ़ना है। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत इसी सोच के साथ करते हैं कि आज जो होगा देखते हैं, और यही एक वाक्य पूरे दिन को केओस में बदल देता है। क्योंकि जब दिशा स्पष्ट नहीं होती तो हर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन आपको कहीं भी खींच लेती है। बाथला कहते हैं, अगर आपका दिमाग मॉर्निंग में डायरेक्शन नहीं पाता तो वो दिन भर दूसरों की प्रायोरिटीज में खो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत सरल, डेली फोकस लिस्ट। ये कोई लंबी टू डू लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट सिर्फ उन 3-5 चीजों की है जो आपके दिन को मीनिंगफुल बनाएंगी, ना कि केवल व्यस्त। अब बाथला बताते हैं इस फोकस लिस्ट को बनाने के 3 गोल्डन स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाई योर वन थिंग, यानी आज का सबसे महत्वपूर्ण काम। हर दिन एक सवाल पूछिए कि अगर आज मैं सिर्फ एक काम पूरा करूं तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे जीवन या करियर में सबसे बड़ा फर्क लाएगा। यही आपका वन थिंग है और यही आपका फोकस होना चाहिए। बाथला कहते हैं, योर डे इज डिजाइन्ड बाय योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, नॉट बाय द इजीएस्ट वन। 2. पिक 2-3 सपोर्टिंग टास्क्स। ये वे टास्क्स हैं जो आपके मुख्य काम को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लानिंग, फॉलोअप्स, डीप वर्क सेशंस या कोई छोटी तैयारी। इससे आपका दिन स्ट्रक्चर्ड बनता है और आपकी एनर्जी पर्पसलेस एक्टिविटीज में वेस्ट नहीं होती। 3. एलिमिनेट द नॉइज। डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी टास्क्स हटाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी ये भी है कि आपको क्या नहीं करना है। सोम बाथला अक्सर कहते हैं, योर फोकस ग्रोज इन द साइलेंस ऑफ एलिमिनेटेड डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब कम नोटिफिकेशंस, कम मल्टीटास्किंग, कम रैंडम स्क्रोलिंग, कम यस उन कामों की जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं तो क्लैरिटी अपने आप तेज हो जाती है। डेली क्लैरिटी इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी आपको मोमेंटम देती है। ये आपके मन को बताती है, मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। और जब दिशा साफ होती है तो मोटिवेशन नेचुरली आती है। क्लैरिटी आपके दिन के 3 बड़े गिफ्ट्स हैं। 1. कम कंफ्यूजन, 2. ज्यादा फोकस, 3. तेज प्रोग्रेस। बाथला कहते हैं, क्लैरिटी इज द ब्रिज बिटवीन योर इंटेंशन एंड योर अचीवमेंट। यानी क्लैरिटी वो पुल है जो आपकी सोच को आपकी सफलता तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिन को डिजाइन करना चाहते हैं तो क्लैरिटी आपका पहला उपकरण है। एक ऐसा उपकरण जो आपके दिन को, आपकी डिसीजंस को और आपकी पूरी लाइफ को सिंपल और इंटेंशनल बना देता है। अब जब क्लैरिटी आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे एनर्जी मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी की असली कुंजी है। सोम बाथला कहते हैं, यू डोंट रन आउट ऑफ टाइम, यू रन आउट ऑफ एनर्जी। यानी लोग कभी समय की कमी से नहीं हारते, वे ऊर्जा की कमी से हारते हैं। आपके दिन में 24 घंटे हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी 24 घंटे ही हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, ऊर्जा, एनर्जी।
अगर आपकी एनर्जी तेज, साफ और स्टेबल है तो 2 घंटे में भी आप वो कर सकते हैं जो कोई और पूरे दिन में नहीं कर पाता। लेकिन अगर एनर्जी लो है तो 10 घंटे बैठकर भी आप एक छोटा सा काम पूरा नहीं कर पाएंगे। बातला कहते हैं, मास्टर योर एनर्जी एंड योर आवर्स विल मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली। तो अब सवाल है, ऊर्जा को मैनेज कैसे किया जाए? यहां बातला 3 सबसे बड़े एनर्जी पिलर्स बताते हैं। 1. मेंटल एनर्जी, दिमाग की ऊर्जा। आप ये जानकर चौंकेंगे, आपकी ज्यादातर थकान फिजिकल नहीं होती, वो मानसिक थकान होती है। ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट वरिंग, किसी भी बात को बार बार रिप्ले करना और सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब आपकी मेंटल बैटरी को खा जाते हैं। इसलिए बातला कहते हैं, हर सुबह अपनी मेंटल एनर्जी को रीसेट करो। कैसे? 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट साइलेंस, 5 मिनट का इंटेंशन सेटिंग। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग की क्लैरिटी को रिचार्ज कर देती हैं। 2. फिजिकल एनर्जी, शरीर की ऊर्जा। बॉडी और माइंड एक ही सिस्टम है। अगर शरीर स्लगिश है तो दिमाग भी धीमा हो जाता है। इसलिए बातला मॉर्निंग मूवमेंट पर जोर देते हैं। कोई भारी वर्कआउट नहीं, बस हल्की मूवमेंट, स्ट्रेचिंग या ब्रिस्क वॉकिंग। सिर्फ 5 से 7 मिनट तक बॉडी एक्टिवेट करेंगे तो आपका दिमाग 30% तक ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हो जाएगा। इसके अलावा पानी पीना, लाइट ब्रेकफास्ट, हैवी भोजन से बचना, ये सब फिजिकल एनर्जी को स्टेबल रखते हैं। 3. इमोशनल एनर्जी, भावनाओं की ऊर्जा। हमारी बहुत सारी एनर्जी अनावश्यक लड़ाइयों, नाराजगी, खुद से तुलना और गिल्ट में खर्च हो जाती है। बातला कहते हैं, इमोशंस आर द हिडन थीव्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। यानी भावनात्मक उलझने ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है। इसका हल क्या? डेली ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट जर्नलिंग, छोटी छोटी नेगेटिविटी को छोड़ना और हर दिन खुद को 2 बातें अप्रिशिएट करना। जब आपकी भावनाएं शांत होती हैं तो आपके डिसीजन साफ होते हैं और आपका काम एफर्टलेस बन जाता है। एनर्जी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा, जब आप अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका फोकस तेज होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाती है। बातला कहते हैं, हाई एनर्जी लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस डेज। यानी जितनी ऊंची आपकी ऊर्जा उतना पावरफुल आपका दिन। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिन को मास्टर करना चाहते हैं तो समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को डिजाइन कीजिए, क्योंकि एनर्जी आपकी इंजन है और उसी से आपकी पूरी लाइफ चलती है। अब जब आपने एनर्जी की शक्ति समझ ली है तो चलिए बढ़ते हैं चौथी सी की ओर, जहां बातला बताते हैं कि कैसे डीप वर्क आपका दिन बदल देता है और क्यों फोकस एक सुपर पावर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। सोम बथला कहते हैं, यू डोंट नीड मोर आवर्स, यू नीड मोर डेप्थ। यानी आपको समय की लंबाई नहीं, काम की गहराई चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, पूरा दिन बीत जाता है लेकिन असल में काम बहुत कम हुआ होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग दिन भर डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन की ओर कूदता रहता है। फोन, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, स्क्रोलिंग, ये सब आपकी अटेंशन को टुकड़ों में बांट देते हैं। पर बथला कहते हैं, रियल प्रोडक्टिविटी हैपेंस ओनली इन डीप फोकस्ड स्टेट्स। यानी असली प्रगति तभी होती है जब आपका मन एक ही दिशा में पूरी इंटेंसिटी से काम करता है, बिना किसी इंटरप्शन के। और इस डीप फोकस का सबसे सुंदर पहलू है, ये समय को मल्टीप्लाई करता है। 1 घंटे का डीप वर्क 5 घंटे के स्कैटर्ड वर्क के बराबर होता है। अब सवाल है, डीप वर्क कैसे किया जाए? बथला इसके लिए 4 सिंपल शक्तिशाली कदम बताते हैं। 1. फोकस विंडो बनाइए, यानी डीप वर्क टाइमिंग। हर दिन सिर्फ 60 से 90 मिनट एक ऐसा समय चुनिए जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। उसी समय को डीप वर्क स्लॉट बनाएं। ये सुबह हो सकता है, या लंच के बाद, या रात को जब आप शांत होते हैं। इस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ आपका काम और आपका माइंड। 2. 1 टास्क रूल अपनाइए। डीप वर्क का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम, ना 2 टैब, ना 2 प्रोजेक्ट, ना 2 डायरेक्शंस। बथला कहते हैं, डेप्थ डाइज द मोमेंट यू डिवाइड योर अटेंशन। यानी अटेंशन बटी, डेप्थ खत्म। तो आपका डीप वर्क सिर्फ उसी एक काम पर होना चाहिए जो आपके दिन को मीनिंगफुल बनाएगा, आपका 1 थिंग। 3. एनवायरनमेंट रीसेट कीजिए। आपका माहौल आपकी फोकस क्वालिटी तय करता है। कुछ सरल कदम: फोन दूर रखिए,
टेबल साफ रखिए, सिर्फ डीप वर्क के टूल्स हाथ में हों, 60 मिनट का स्मॉल टाइमर लगाएं। ये वातावरण आपके दिमाग को मैसेज देता है कि अब मैं सीरियस हूं। 4. फ्लो स्टेट में जाइए। डीप वर्क का अल्टीमेट लक्ष्य है फ्लो। ये वो अवस्था है जहां समय धीमा हो जाता है, विचार तेज हो जाते हैं और आप काम में ऐसे खो जाते हैं जैसे आप उसी का हिस्सा हों। फ्लो में जाने के संकेत हैं: बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस बंद, माइंड काम, क्लियर टास्क, इंटरनल मोटिवेशन एक्टिव। फ्लो वही जगह है जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है और प्रोग्रेस असल रूप लेती है। बथला कहते हैं, फ्लो इज द मैजिक स्टेट वेयर एक्सीलेंस इज बॉर्न। डीप वर्क के चमत्कार। जब आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे डीप वर्क करते हैं तो आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं: कम स्ट्रेस, ज्यादा सेटिस्फैक्शन, तेज एग्जीक्यूशन, बेटर रिजल्ट्स, कम प्रोक्रेस्टिनेशन, बढ़ी हुई सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि डीप वर्क आपको बताता है मैं केपेबल हूं, और ये भावना पूरे दिन की एनर्जी बदल देती है। तो दोस्तों, चौथी सीख कहती है कि अगर आप कम समय में बड़ा असर पैदा करना चाहते हैं तो डेप्थ का रास्ता चुनिए। ये न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ भी मजबूत करेगा। अब जबकि आपने डीप वर्क की ताकत समझ ली है तो चलिए बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां बथला बताते हैं कि कैसे डेली स्मॉल विंस आपकी मोटिवेशन और डिसिप्लिन को हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठाती हैं। सोम बाथला कहते हैं, सक्सेस इज नॉट बिल्ड इन अ डे, इट इज बिल्ड डेली। यानी सफलता एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन की छोटी जीतों से मिलकर बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमें कोई बड़ा लक्ष्य चाहिए या कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन बाथला बताते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। जैसे 5 मिनट का फोकस, 1 किलोमीटर की वॉक, 10 पेजेस पढ़ लेना या कुछ मिनट मेडिटेशन। ये छोटी जीतें आपके माइंड को 2 चीजें सिखाती हैं: 1, मैं कर सकता हूं, 2, मैं भरोसेमंद हूं। जब आपका मन ये महसूस करता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसिप्लिन एक आदत बन जाता है। बाथला इसे कहते हैं द मोमेंटम इफेक्ट। स्मॉल विंस क्यों इतनी पावरफुल होती हैं? 1, आपकी मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब गोल बड़ा हो तो डर लगता है, इतना सब कैसे होगा? पर जब गोल छोटा हो तो मन तैयार रहता है। जैसे 2 मिनट की मेडिटेशन, एक छोटी पैराग्राफ राइटिंग, बस 5 पुशअप्स, सिर्फ 10 मिनट डीप वर्क। ये छोटे टास्क आपके माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं और धीरे धीरे बड़ा काम भी आसान लगता है। 2, हर छोटी जीत डोपामिन देती है, और डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं देती, वो मोटिवेशन को भी जगाती है। आपका दिमाग सीख जाता है कि ये मजेदार है, इसे दोबारा करें। यही पॉजिटिव लूप आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। 3, स्मॉल विंस बड़ा विश्वास बनाती हैं। बाथला कहते हैं कि स्मॉल विंस आर द सीड्स ऑफ मैसिव कॉन्फिडेंस, यानी छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास की जड़ होती हैं। हर छोटी सफलता आपके अवचेतन मन को कहती है मैं केपेबल हूं, और ये विश्वास आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। 4, कंसिस्टेंसी पॉसिबल हो जाती है। कंसिस्टेंसी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम अपने गोल्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन जब गोल्स छोटे होते हैं तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। छोटी जीतें बराबर लगातार प्रगति बराबर स्थायी बदलाव। स्मॉल विंस को लागू कैसे करें? बाथला 3 स्टेप्स देते हैं। 1, दिन का एक छोटा हैबिट गोल चुनें, जैसे 10 मिनट की रीडिंग, 5 मिनट की प्लानिंग या शॉर्ट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। 2, उसे नॉन निगोशिएबल बनाएं, मतलब हर हाल में करना है, चाहे दिन कैसा भी हो। 3, अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक वेल डन आई डिड इट। ये एक्नॉलेजमेंट आपकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा बढ़ाती है। स्मॉल विंस का असली जादू। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सेल्फ बिलीव बढ़ रही है, डिसिप्लिन आसान हो रहा है, मोटिवेशन नेचुरल लगती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कम करते हैं, आपका दिन स्ट्रक्चर्ड लगता है, आपकी एनर्जी और क्लैरिटी दोनों ग्रो कर रही हैं, क्योंकि छोटे कदम मिलकर आपको एक नई आइडेंटिटी देते हैं। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा सा सही करता है। यही आइडेंटिटी बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब जबकि आप स्मॉल विंस की शक्ति समझ चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर, जहां बाथला बताते हैं कि कैसे आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर और दिन के डिजाइन को सीधे सीधे नियंत्रित करता है। सोम बाथला कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल फोर्स
दैट डिजाइन्स योर बिहेवियर। यानी आप चाहे जितनी मजबूत इच्छा शक्ति क्यों ना रखें, अगर आपका माहौल आपकी ग्रोथ के अनुकूल नहीं है तो आदतें टूटती रहेंगी, ध्यान बिखरता रहेगा और दिन हमेशा उलझा हुआ लगेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा तेज काम करता है। यह आपको बिना बताए डायरेक्शन देता है, कभी सही कभी गलत। इसीलिए भतला कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर गोल्स। अब बात आती है एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन किया जाए। यहां भतला 3 हिस्सों में एनवायरनमेंट डिजाइन सिखाते हैं। 1. फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आपकी जगह आपकी सोच बनाती है। आपका कमरा, आपकी टेबल, आपकी वर्क स्पेस, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड पर गहरा असर डालते हैं। सोम भतला कहते हैं, क्लटर्ड स्पेस इक्वल्स क्लटर्ड माइंड, यानी अगर आसपास बिखराव है तो दिमाग भी बिखरा हुआ महसूस करता है। तो सबसे पहले करें, अपनी टेबल साफ करें, सिर्फ जरूरी चीजें रखें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, फोन को रीच से दूर रखें। अगर आपका वर्क स्पेस आपको फोकस्ड फील कराता है तो आपका माइंड अपने आप डीप वर्क मोड में चला जाएगा। 2. डिजिटल एनवायरनमेंट, आपका फोन आपका दिन चुरा सकता है। आज के समय में सबसे बड़ा एनवायरनमेंट आपके हाथ में है, फोन। ये या तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है या एक टर्न डिस्ट्रैक्शंस आपके दिन में डाल सकता है। कुछ पावरफुल बदलाव, होम स्क्रीन खाली रखें, सोशल मीडिया एप्स दूसरे पेज में रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, सुबह उठते ही फोन ना देखें। भतला कहते हैं, योर डिजिटल एनवायरनमेंट मस्ट मैच योर गोल्स, नॉट योर इम्पल्सेस। यानी फोन वो चीजें दिखाए जो आपको चाहिए, ना कि वो जो आपका माइंड इंपल्सिवली चाहता है। और तीसरा, सोशल एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपका मिरर हैं। आप किन लोगों से रोज बात करते हैं, वे आपकी सोच, भावनाओं और डिसिप्लिन पर असर डालते हैं। अगर आप नेगेटिव, कंप्लेनिंग या क्योटिक लोगों के बीच हैं तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड, काम और फोकस लोगों के साथ है तो आपकी ऊर्जा खुद सुधरने लगती है। भतला कहते हैं, योर सर्कल कैन लिफ्ट यू और लिमिट यू, यानी आपका सोशल एनवायरनमेंट आपको ऊपर उठा सकता है या आपको रोक सकता है। इसीलिए कंप्लेनिंग लोगों से कम जुड़िए, पॉजिटिव और इंटेंशनल लोगों से जुड़िए। उन लोगों के कंटेंट सुनिए जो इंस्पायर करते हैं, उन लोगों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन का जादू, जब आपका एनवायरनमेंट बदलता है आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। आप पाएंगे डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, फोकस तेज हो गया, आदतें आसानी से चलने लगी, दिन स्ट्रक्चर्ड महसूस होने लगा, आपकी इनर पीस बढ़ गई, क्योंकि अब आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ नहीं आपके साथ काम कर रहा है। तो दोस्तों, छठी सीख का सार यही है कि अगर आप अपने दिन को मास्टर करना चाहते हैं तो पहले उस दुनिया को डिजाइन कीजिए जिसमें आप अपना दिन जीते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां भतला बताते हैं कि कैसे द पावर ऑफ प्लानिंग आपके दिन से केओस हटाकर क्लैरिटी और कंट्रोल ला सकता है। सोम बाथला कहते हैं, इफ यू डोंट प्लान योर डे, समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। यानी अगर दिन का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो वो दूसरों की प्रायोरिटीज में खो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि प्लानिंग बहुत जटिल है, लेकिन बाथला कहते हैं, प्लानिंग इज जस्ट गिविंग योर माइंड अ डायरेक्शन बिफोर द chaos बिगिंस। प्लानिंग आपसे परफेक्शन नहीं मांगती, ये सिर्फ आपकी चॉइसेस को सिंपल बनाती है और डिस्ट्रैक्शंस को कम। अब सवाल है, दिन को प्लान कैसे करें? बाथला 3 पावरफुल लेवल्स समझाते हैं। 1. नाइट प्लानिंग, अगले दिन का ब्लूप्रिंट रात को बनाइए। सोम बाथला कहते हैं, योर डे बिगिंस द नाइट बिफोर। रात को 5-7 मिनट निकालें और ये 3 चीजें लिखें। कल का 1 बिग टास्क, 2-3 सेकेंडरी टास्क, कल का पर्पस या इंटेंशन। इससे सुबह आपका दिमाग साफ डायरेक्शन के साथ जागता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक्शन। नाइट प्लानिंग आपको देती है कम सुबह का स्ट्रेस, क्लियर प्रायोरिटीज, स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन। 2. मॉर्निंग प्लानिंग, दिन जैसे ही शुरू हो उसे अलाइन कीजिए। सुबह उठकर प्लानिंग को फिर देखिए और एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह छोटा सवाल आपको अपने दिन के साथ कनेक्ट कर देता है। यह आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर देता है और आपका डे डिजाइन इंटेंशनल बनाता है। मॉर्निंग प्लानिंग आपको देती है इमोशनल रेडीनेस,
मेंटल क्लियरिटी, एनर्जी अलाइनमेंट। 3. टाइम ब्लॉकिंग, समय को कैटेगरीज में विभाजित कीजिए। बाथला कहते हैं अनप्लैन्ड टाइम इज ईटन बाय डिस्ट्रैक्शंस। तो समय का मैप बनाइए और डीप वर्क ब्लॉक, एडमिन एंड ईमेल्स ब्लॉक, ब्रेक्स ब्लॉक, एक्सरसाइज ब्लॉक, फैमिली एंड पर्सनल ब्लॉक। ये ब्लॉक रिजिड नहीं होते लेकिन डायरेक्शन देते हैं। टाइम ब्लॉकिंग आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि हर चीज के लिए समय है, और यही सिग्नल आपका दिन काम और स्ट्रक्चर बनाता है। प्लानिंग क्यों इतना पावरफुल है? 1. डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं क्योंकि आपका दिमाग हर घंटे नहीं सोचता अब क्या करूं। डायरेक्शन पहले से साफ होती है। 2. डिसिप्लिन आसान हो जाता है क्योंकि आपका माइंड तैयार रहता है जो आपने रात को डिसाइड किया था। 3. मोटिवेशन नेचुरल हो जाती है क्योंकि हर स्मॉल प्रोग्रेस ट्रैक होती है और आपको मोमेंटम मिलता है। 4. गिल्ट कम हो जाता है क्योंकि दिन पर्पसफुल लगता है। 5. प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई होती है क्योंकि आपका फोकस गोल्स की दिशा में बहता है, ना कि डिस्ट्रैक्शंस की ओर। बाथला कहते हैं अ प्लान्ड डे क्रिएट्स अ डिजाइन्ड लाइफ, यानी जब आप अपने दिन को डिजाइन करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन होने लगती है। अब जब प्लानिंग की शक्ति साफ हो गई है तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां बाथला बताते हैं कि क्यों सेल्फ डिसिप्लिन हमारा सबसे सच्चा दोस्त है और इसे आसान बनाने का तरीका क्या है। सोम बाथला कहते हैं डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट पुल्स यू फॉरवर्ड। यानी डिसिप्लिन अपनी मन की लड़ाई नहीं है, ये वो सिस्टम है जो आपको खींचकर सही दिशा में ले जाए बिना किसी स्ट्रेस और गिल्ट के। बहुत लोग डिसिप्लिन को टॉर्चर मानते हैं, कठोर रूल्स, पेनफुल रूटीन्स और खुद को बार बार पुश करना। लेकिन बाथला बताते हैं कि डिसिप्लिन तभी टिकता है जब वो फ्रिक्शन लेस हो, अर्थात कम रुकावट वाला। अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन को फ्रिक्शन लेस कैसे बनाया जाए। बाथला 3 सिंपल प्रिंसिपल्स बताते हैं। नंबर 1, माइक्रो डिसिप्लिन, मतलब छोटी छोटी जीतें जो बड़ी आदतें बनाएं। डिसिप्लिन बड़े टारगेट से नहीं बनता, छोटे टास्क से बनता है, जैसे 5 मिनट वर्कआउट, 2 पेजेस रीडिंग, 10 मिनट्स ऑफ डीप वर्क, बस एक छोटी हैबिट एट अ टाइम। जब आप छोटे काम करते हैं दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता और स्मॉल डिसिप्लिन बिग कंसिस्टेंसी बन जाता है। बाथला कहते हैं श्रिंक द टास्क, ग्रो द डिसिप्लिन। नंबर 2, रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी रुकावटें हटाइए, डिसिप्लिन आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन का असली दुश्मन लेजीनेस नहीं, फ्रिक्शन है, यानी छोटी बाधाएं, छोटी देरी या हर काम शुरू करने से पहले सोचने की मजबूरी। उदाहरण, वर्कआउट कपड़े पहले ही रख दें, रीडिंग बुक बेड साइड पे रख दें, डीप वर्क शुरू करने से पहले फोन दूर रखें, वाटर बॉटल टेबल पर रखें। जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। यह डिसिप्लिन का सबसे गहरा रूप है। बाथला कहते हैं यू एक्ट अकॉर्डिंग टू हु यू बिलीव यू आर, यानी अगर आप खुद से कहते हैं आई एम अ फोकस्ड पर्सन तो आपका दिमाग वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर आप कहते हैं आई एम समवन हु फिनिशेस व्हाट आई स्टार्ट तो आपका माइंड वही माइंडसेट एक्टिवेट करेगा। आइडेंटिटी डिसिप्लिन का सबसे मजबूत ढांचा देती है क्योंकि आप आदतें सिर्फ करेंगे नहीं, आप उनके अनुरूप इंसान बनेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली फायदा, जब आप डिसिप्लिन को फ्रिक्शनलेस बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में ये बदलाव आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कम, एनर्जी स्टेबल, फोकस शार्प, प्लानिंग आसान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, कंसिस्टेंसी नेचुरल बनती है, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। सोम बाथला कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर इंटेंशन एंड योर अचीवमेंट, यानी डिसिप्लिन वो पुल है जो योर विशिंग को डूइंग में बदलता है। तो दोस्तों 8वीं सीख का सार यही है, डिसिप्लिन को कठिन मत बनाइए, इसे छोटा, सिंपल और सपोर्टिव बनाइए ताकि आप अपने दिन पर कंप्लीट कंट्रोल महसूस कर सकें बिना किसी बोझ के। अब चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां बाथला बताते हैं कि कैसे रेस्ट और रिकवरी आपके प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं।
और क्यों ब्रेक्स लेना गलत नहीं बल्कि एसेंशियल है। सोम बथला कहते हैं, यू डोंट गेट टायर्ड बिकॉज यू वर्क टू मच, यू गेट टायर्ड बिकॉज यू डोंट रिकवर इनफ। यानी हम काम से थकते नहीं, हम थकते हैं क्योंकि हम रिचार्ज नहीं होते। आज की दुनिया में लगभग हर इंसान या तो ओवरवर्किंग करता है या फिर गिल्ट में जीता है कि मैं थोड़ा भी आराम क्यों करूं। लेकिन बथला बताते हैं, अगर आप रेस्ट को इग्नोर करेंगे तो आपकी ऊर्जा, क्रिएटिविटी, फोकस और विल पावर समय के साथ टूटने लगेंगी। रेस्ट लेजीनेस नहीं, रेस्ट फ्यूल है। अब सवाल है, रेस्ट को इंटेंशनली कैसे इस्तेमाल किया जाए। बथला 4 पावरफुल तरीके बताते हैं। 1. माइक्रो ब्रेक्स, हर 90 मिनट में 5 मिनट का रिचार्ज। हमारा दिमाग वेव्स में काम करता है, लगातार काम करने से फोकस टूटता है और मेंटल फटीग बढ़ती है। सोम बथला कहते हैं, हर 60-90 मिनट बाद 5 मिनट का छोटा रिचार्ज लें। जैसे थोड़ा खड़े हो जाएं, कुछ कदम चलें, गहरी सांसें लें, आंखें बंद कर 30 सेकंड रिलैक्स करें। यह छोटा सा पॉज आपके माइंड को फिर से शार्प बना देता है। 2. डेली रिन्यूअल, दिन में 1 या 2 इंटेंशनल ब्रेक्स। ये ब्रेक्स एमलेस स्क्रॉलिंग नहीं है, ये आपकी इनर एनर्जी टैंक भरने के लिए है। इनमें शामिल हो सकता है हल्की वॉक, 1 कप चाय के साथ शांत समय, 5 मिनट मेडिटेशन, थोड़ा जर्नलिंग। डेली रिन्यूअल आपकी इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी को रिस्टोर करता है। 3. डिजिटल रेस्ट, दिमाग को स्क्रीन से राहत दें। फोन, लैपटॉप, नोटिफिकेशंस, ये सब लगातार आपकी ब्रेन एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इसलिए बथला कहते हैं, योर माइंड नीड्स साइलेंस मोर देन स्टिमुलेशन। हर दिन 30 से 45 मिनट का नो स्क्रीन जोन रखें। आप चौंक जाएंगे कि आपकी सोच कितनी साफ हो जाती है। 4. नाइट रेस्टोरेशन, गहरी नींद की शक्ति। नींद आपकी बॉडी और माइंड की सबसे पावरफुल रिकवरी है। लेकिन आज कई लोग 6 से 7 घंटे की स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बथला कहते हैं, अगर आपकी स्लीप सुधर जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप 30 से 40% बढ़ जाती है। बेहतर नींद के आसान रूल्स: सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद, कमरे में हल्की रोशनी, माइंड को शांत करने के लिए 2 मिनट डीप ब्रीदिंग और अगले दिन की प्लानिंग पहले कर लें ताकि दिमाग बेड टाइम में विचारों से भरा ना हो। रेस्ट और रिकवरी के फायदे: रोज थोड़ा सा सही रेस्ट लेने से व्हेन आपका फोकस बढ़ता है, व्हेन आपका स्ट्रेस कम होता है, व्हेन डिसीजंस साफ दिखने लगते हैं, व्हेन इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं, व्हेन प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है, व्हेन डीप वर्क आसान होता है, और सबसे बड़ा फायदा, आप अपना दिन थकान से नहीं एनर्जी से जीते हैं। बथला कहते हैं, रेस्ट इज नॉट स्टॉपिंग, रेस्ट इज शार्पनिंग योर माइंड। यानी रेस्ट आपकी प्रोग्रेस को धीमा नहीं करता, उसे तेज करता है। अब जब आपने समझ लिया कि रिकवरी आपके दिन की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां बथला बताते हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है और क्यों छोटा लेकिन रोज आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। सोम बथला कहते हैं, योर लाइफ इज नॉट चेंज्ड बाय व्हाट यू डू वंस इन अ वाइल, इट चेंजेस बाय व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यानी जिंदगी कभी एक बड़े काम से नहीं बदलती, वो रोज के छोटे दोहराए गए एक्शन से बदलती है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, हर दिन बड़ा काम करें या हर दिन कोई भारी रूटीन निभाएं। कंसिस्टेंसी का सही मतलब है हर दिन थोड़ा सा लेकिन बिना रुके। बथला ऐसे कहते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी। आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी क्या है? यह सिंपल है, आपकी हैबिट्स आप नहीं बनाते, आपकी हैबिट्स उसी रूप में ढलती हैं जैसे आपका माइंड मैं हूं मान लेता है। उदाहरण, अगर आप खुद से कहें कि मैं आलसी हूं तो आदतें भी वैसी, मैं फोकस्ड हूं तो व्यवहार भी वैसा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो एक्शंस उसी दिशा में। आइडेंटिटी आपकी चॉइसेस को डिसाइड करती है। इसलिए बथला कहते हैं, अगर आप एक नया जीवन चाहते हैं तो पहले एक नई पहचान बनाइए, और ये पहचान रोज के छोटे एक्शन से मिलती है। कंसिस्टेंसी को आसान कैसे बनाएं? नंबर 1, टाइनी डेली एक्शंस।
हर दिन 10 से 15 मिनट का इंप्रूवमेंट, जैसे थोड़ा पढ़ना, हल्का डीप वर्क, प्लानिंग, जर्नलिंग, वॉकिंग। ये छोटे कदम दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज बेहतर होता है। नंबर 2, डोंट ब्रेक द चेन, यानी चेन मत तोड़िए। एक छोटा कैलेंडर रखें और हर दिन अपनी मेन हैबिट पूरा करते ही एक बड़ा एक्स मार्क करें। कुछ दिन बाद दिमाग खुद चाहेगा कि वो इस चेन को न टूटने दे। ये सिस्टम आपको मोमेंटम देता है। नंबर 3, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं होती। कुछ दिन लो एनर्जी होगी, कुछ दिन टाइम कम होगा, कुछ दिन मूड डाउन। लेकिन बथला कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, कंसिस्टेंसी इज शोइंग अप एनीवे। यानी चाहे 10% ही सही, पर रोज उपस्थित रहना ही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का असली जादू, जब आप 30, 60, 90 दिनों तक छोटे छोटे कदम रोज लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है, हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं, फोकस नेचुरल हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, माइंडसेट मजबूत होता है और आपकी जिंदगी उन दिशाओं में बहने लगती है जहां आप पहले सिर्फ सपना देखते थे। कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ का आर्किटेक्चर बन जाती है। वो आपको सिखाती है कि हर दिन थोड़ा सा सही करना आपको उस इंसान में बदल देता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। सोम बथला कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द इनविजिबल पावर दैट डिजाइन्स योर लाइफ। और ये पावर हर इंसान के पास है, बस उसे एक्टिवेट करना सीखना है। दोस्तों, आज हमने मास्टर योर डे, डिजाइन योर लाइफ की उन 10 लर्निंग्स को समझा जो सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने की ताकत रखती हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बदलाव मांगती नहीं है, जिंदगी डिजाइन मांगती है। हमने देखा कैसे एक सही सुबह आपके दिन की डायरेक्शन तय करती है, कैसे क्लैरिटी आपके दिमाग का शोर कम करती है, कैसे एनर्जी मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कर देता है, कैसे डीप वर्क आपको अपने ही पोटेंशियल से मिलवाता है और कैसे स्मॉल विंस, एनवायरनमेंट डिजाइन और डिसिप्लिन आपको उस इंसान में बदलते हैं जो आपने हमेशा सोचा था लेकिन शायद कभी महसूस नहीं किया था। और अंत में कंसिस्टेंसी, जो आपकी नई आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि छोटे छोटे कदम, रोज के छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन दिशा बदल देते हैं। सोम बाथला की ये किताब यही कहती है कि आपका दिन आपकी जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है। अगर दिन ठीक है तो जिंदगी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। दोस्तों, अगर इस समरी ने आपके भीतर थोड़ा भी मूवमेंट, क्लैरिटी या इंस्पिरेशन जगाई है तो कमेंट्स में बताइए इस किताब की कौन सी सीख आपके जिंदगी के सबसे करीब लगी। और अगर आप ऐसे ही 10 लर्निंग्स वाले पावरफुल समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम हर किताब को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उसे आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं, आप उसके डिजाइनर हैं। आपका हर दिन आपका भविष्य लिख रहा है और आज आपने इस भविष्य को डिजाइन करने का पहला कदम उठा लिया है।